हाय गाइस, मैं हूँ आर्यन दबंडे और मेरे साथ आज है श्लोक रेडकर और आज हम बात करने वाले हैं द लोकल हॉरर स्टोरी। लोकल हॉरर स्टोरी या हॉरर मिस्ट्री? तूने कुछ सुना है हॉरर स्टोरी या लोकल ट्रेन के बारे में, कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में? मतलब एक सुना मैंने, पर वो इंडेप्थ नहीं पता मेरे को। तो आज हम उसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, द मंदा पाटनकर स्टोरी। मुंबई लोकल, जिसमें दिन के शायद लाखों लोग ट्रैवल करते होंगे। कोई अपने काम के लिए ट्रैवल करता होगा, कोई अपने पढ़ाई के लिए ट्रैवल करता होगा, कोई अपना रोज़गार संभालने के लिए ट्रैवल करता होगा। लेकिन जब ये पता चले कि दिन दहाड़े किसी की यहाँ पे हत्या हो जाए इसी मुंबई लोकल में, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? लोग डर जाएंगे या वापस इस ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे? तो आज हम यही हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। मेरे को कुछ इंडेप्थ नहीं पता मंडा पटनर के केस के बारे में, लेकिन मैंने लोगों से बहुत सुना ये सब। तो पहले हम जानेंगे कि मंदा पाटनकर कौन थी और उसके बाद जानेंगे कि वो इंसिडेंट क्या हुआ। तो मंदा पाटनकर एक कॉलेज गोइंग लड़की थी जिसकी उम्र 20-21 साल रहेगी और वो केडी कॉलेज में पढ़ती थी। और ये जो था इंसिडेंट वो मुंब्रा से कलवा के बीच में हुआ था। तो हाँ। तुझे इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है? मुझे मतलब लोगों से पता चला ये कि जब भी ट्रेन मुंब्रा और कलवा के बीच में थी, तभी उधर मतलब मर्डर हो गया था शायद। मर्डर तो हुआ था और उसके अलावा कुछ पता है तुझे? उधर अभी भी चीखें सुनाई देती है बहुत सारे, एक औरत की चिल्लाने की। ये सुन के आंख के गूज़बम्स आ जाते हैं, पता है? हाँ, ये तो बेसिकली वो स्टोरी में क्या हुआ था हम आपको आगे बताते हैं। तो मंदा पाटनकर के बारे में जैसे मैंने बोला था, वो एक कॉलेज वाली लड़की थी जो कॉलेज जाती थी, जिसकी उम्र 20-21 साल थी। वो जब भी कॉलेज छूटने के बाद अपने घर के लिए वापस जा रही थी, तभी 3 के 4 के बीच में उसका ट्रेन के बीच में मर्डर हुआ था। 3-4 लड़के लोग, मतलब चेन स्नेच कर रहे थे। चेन स्नैचिंग ही थी हाँ। बेसिकली, जिसके थ्रू उसका मर्डर हुआ था। और वो टाइम पे लोकल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके कारण ये मर्डर इजीली हो सकता दोपहर था। का टाइम था शायद, वो 3 से 4 के बीच में ये मर्डर हुआ था। उस दिन जब मंदा पाटनकर कॉलेज से घर के लिए निकल रही थी, तभी उन्होंने कल्याण स्लो ट्रेन पकड़ी थी। और क्योंकि उन्हें डोंबिवली उतरना था, और उन्होंने अपनी जगह लेडीज़ कंपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास में ले ली। और मोस्टली 3 से 4 बजे के टाइम पे वो तो खाली होता है, मतलब वो पूरा ही खाली था। और तभी मर्डरर्स ने ये सोचा रहेगा ये एक्यूरेट टाइम है चोरी करने का या किसी पे हाथापाई करने का। तो ये सोच के मुझे लगता है वो लोग ने वो टाइम चुना रहेगा। मर्डर होने के बाद जब भी ये 3 गुंडे भागे, तो किसी को मतलब उन लोग ने अंदाजा ही नहीं होने दिया कि वो 3 कौन है। हाँ, जब ये केस सॉल्व हुआ तभी भी पुलिस को सिर्फ 2 हैंडकरचिप मिले थे जिसपे फिंगरप्रिंट्स और खून के निशान थे। और वो जो पुलिस डॉग थी रानी, उसके थ्रू ये केस सॉल्व हुआ था, जिसके कारण ये 3 जन पकड़े गए थे। और उसके बाद ही ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई थी। एक्चुअली ये हॉरर मिस्ट्री नहीं, ये मर्डर मिस्ट्री थी जो बाद में पुलिस डॉग की वजह से सॉल्व हुई। पुलिस डॉग की वजह से, मतलब पुलिस डॉग को एकदम मेन कैरेक्टर था इसमें। या रानी जो डॉग थी उसे स्पेशल तरीके से ट्रेन किया गया था, जिससे वो किसी की स्मेल सूंघ के ही कल्प्रिट या जो कल्प्रिट इंसान है उसको पता लगा सके। और जब भी उसने ये पता लगा, तभी वो मुंब्रा से दीवा जा पहुंची। फिर रानी के हेल्प से इन्होंने जो क्रिमिनल मर्डरर थे उन्हें पकड़ा गया, और वो 3 क्रिमिनल के नाम थे म्हात्रे, सखाराम और भगत। वो टाइम पहले था 1980s के टाइम पे। वो ऐसा टाइम था, मतलब जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है ना, उधर लोग आने से डरते थे। मतलब लेडीज़ लोग जेंट्स के कंपार्टमेंट पे चले जाते थे, वो इतने डरते थे वो टाइम पे। ये सब मंदा पाटनकर के स्टोरी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे ऐसे लोग बोलते थे कि ट्रेन से चिकने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, कभी एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनको पीछे से आवाज़ देती थी, या फिर उनको हाँ। स्टेशन पे घूमते वक्त दिखती थी। कभी दिख जाती थी हाँ, भाई। पर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ था तब तक सब लेडीज मोस्टली जेंट्स कंपार्टमेंट में से ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि वो लोग को वो सेफ लग रहा था। हाँ, वो टाइम पे पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ गया था, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाने का,
ये इनिशिएटिव लिया था कि पुलिस काम नहीं कर रही है ये सब। वो बात शायद सीआईडी तक पहुंची थी। सीआईडी और ऊपर क्राइम ब्रांच तक भी गई थी ये बात हाँ कि लेडीज को सेफ्टी नहीं है, लोकल ट्रेन में सबको सेफ्टी नहीं मिल रही है, ये सब वो। और उसके बाद जब ये केस सॉल्व हुआ उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। मतलब बेसिकली ये हॉरर मिस्ट्री या मर्डर मिस्ट्री है? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ था तब तक ये तो सिर्फ हॉरर स्टोरी था। हाँ। उसके बाद ये मर्डर सॉल्व हुआ, उसके बाद पता चला कि ये मर्डर था, एक प्लान मर्डर जो कि हॉरर स्टोरी के नाम पे चल रहा था। पहले अफवाह भी आई थी कि ये सब लव लेटर उसके मतलब वो तो सब प्लान था, जो उसके स्टोरी के बाद मालूम पड़ा हाँ। कि ये सब वो लोग ने प्लान किया था। और जो रात को एक औरत स्टेशन पे घूमती है सफ़ेद साड़ी पहन के, ये सब भी एक अफवाह ही थी, जो ये केस सॉल्व होने के बाद पता चल गई थी। पाटनकर का मर्डर हुआ तभी उसके बैग में से एक लव लेटर भी मिला था, तो सबको ऐसे लगने लग गया था कि ये लव अफेयर के कुछ चक्कर में मर्डर हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये क्रिमिनल्स पकड़े गए तो ये मालूम पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कई लोगों ने यह भी बताया कि उसको 1 लाख की लॉटरी लग गई थी और वो 1 लाख की लॉटरी पाने के लिए ये जो मर्डरर्स हैं उन्होंने इस पे अटैक किया था, ऐसे भी बोला जाता है। ये सब जब भी हुआ था तभी मंदा पाटनकर ने कभी किसी को हानि पहुंचाई? हानि तो नहीं, पर उसके होने का भ्रम बहुत सारे लोकल पैसेंजर्स को हुआ था, जैसे कि सफ़ेद साड़ी में दिखना, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, और बस ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही। ट्रेन खाली वो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे हाँ। जो वो अफवाह की वजह से हुए थे। मंदा पाटनकर नाम सुनते ही सबके आंखों में एक ही फ्लैशबैक आता है, सुनसान ट्रेन, आजू बाजू में 4-5 गिने हुए लोग, और उसके बाद वो मर्डर तो नहीं, सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़, सफ़ेद साड़ी वाली औरत, बस। और लोगों का डर, खौफ, बस। अगर आपको सफ़ेद साड़ी में मंदा पाटनकर दिखी तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ।